हमारी खास सीरीज में आज हमारे साथ दीपन मेहता साहब हैं, जिन्होंने स्थापना की थी एलेक्जर इक्विटीज़ की 1998 में। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और 30 सालों से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव उनका कैपिटल मार्केट्स का है। और उन्होंने कई सारे इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस और साथ ही वेल्थ बिल्डर प्रोडक्ट्स बनाने का काम किया है इतने सालों में अपनी इस कंपनी में। आइए मुलाकात करते हैं दीपन सर से। दीपन सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए सर। साल भर की सबसे बड़ी इवेंट होती है कैपिटल मार्केट के लिए बजट, अब हमारे सामने है। किस तरह की उम्मीदें हैं इस बार बजट को बाजार से? क्या बहुत उम्मीदों के साथ हम जा रहे हैं या फिर कोई ज़्यादा इस बार खास बड़ा होगा ऐसा सोच भी नहीं रहे हैं? कैसे देख रहे हैं सर आप? अली जी, गुड मॉर्निंग। और नमस्ते। आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स अ प्रिविलेज। देखिए 30 साल का अनुभव आपने कहा, सही बात है। लेकिन 30 साल के अनुभव में इतना डिसइंटरेस्ट या लैक ऑफ इंटरेस्ट बजट में मैंने देखा नहीं है। सीरियसली। वी आर अबाउट 2.5 वीक्स अवे फ्रॉम द बजट और सो, और कोई खास चर्चा नहीं हो रही है, कोई खास एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। एंड आई थिंक इट्स टर्निंग आउट टू बी अ वेरी गुड नॉन इवेंट। गुड क्यों? क्योंकि देखिए, मार्केट्स को, कॉर्पोरेट इंडिया को स्टेबिलिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑफ रूल्स चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑफ टैक्सेस चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट है, स्पेशली जो एफएम है, शी हैज एंश्योर्ड कि देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी। जब सर्टेनिटी रहती है तो आप लॉन्ग टर्म प्लान बना सकते हैं, इन्वेस्टर और कॉर्पोरेट इंडिया। इसलिए इट इज परफेक्टली फाइन कि अगर ये एक नॉन इवेंट है, कुछ खास चेंजेस नहीं आती है, ओवरऑल इंक्रीमेंटली जो इकोनॉमी सुधर रही है उसका तो जो फायदा आ सकता है इन टर्म्स ऑफ लोअर डेट, लोअर फिस्कल डेफिसिट, आई थिंक ये सब हो जाता है तो मार्केट विल बी प्रीटी हैप्पी। ऑलराइट, चलिए। दीपन सर, गुड मॉर्निंग। नेहा दिस साइड। सर, अब ज़रा बताइए कि मार्केट में हमने देखा कि कई बार मौके मिले लाइफ हाई बनने के। अभी 2 जनवरी को भी साल की शुरुआत भी नए लाइफ हाई के पास हुई, लेकिन वो फील नहीं आ रही है और किसी ना किसी खबर के चलते हम देख रहे हैं कि मार्केट गिर ही जा रहा है। कहाँ संभलता हुआ दिखाई दे रहा है ये साल? क्या पिछले साल से बेहतर दिखाई दे रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी? आपका क्या व्यू है? गुड मॉर्निंग नेहा। मेरे ख्याल से ये साल काफी अच्छा रहना चाहिए मार्केट्स के लिए। उसकी वजह ये है कि वी आर एक्सपेक्टिंग अर्निंग्स रिवाइवल। और अगर अर्निंग्स अच्छी आ जाती है, जिसकी उम्मीद है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो इनिशियल फिगर्स अच्छे आए हैं, बी एट जीएसटी कलेक्शंस, ऑटोमोबाइल सेल्स देखिए, और जितने भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने दिए हैं पिछले 1 साल में, राइट फ्रॉम इनकम टैक्स कट टू जीएसटी कट टू लोअर इन्फ्लेशन, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स घटाई है। तो ये सभी कारणों की वजह से वी शुड डेफिनेटली सी एन इम्प्रूवमेंट इन अर्निंग्स। बेस इफेक्ट का भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि पिछले 3-4 क्वार्टर से अर्निंग ग्रोथ सबड्यू थी। तो जब जब अर्निंग्स ग्रोथ की इंप्रूवमेंट हम देखेंगे, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वार्टर इटसेल्फ, हमें लग रहा है कि मार्केट्स विल नॉट ओनली क्रॉस द न्यू हाइज, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया ब्रॉड बेस्ड रैली आनी चाहिए। देखिए, पिछले जो साल था 2025, इट वाज लाइक अ, आई वुड से, बेयर मार्केट थी फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनकी पोर्टफोलियो में रिटर्न्स उसके देखने को नहीं मिले। लेकिन 2026 में भी कंप्लीटली डिफरेंट। और अगर ये ट्रेड डील हो जाती है यूएस के साथ में, तो ये एक ट्रिगर बन जाएगा। आई नो वी हैव सेड इट मेनी टाइम्स, मैंने कई लोगों ने कहा है कि ट्रिगर बन जाएगा, एंड वी आर वेटिंग वेटिंग वेटिंग। लेकिन जब होगा तो शायद आई थिंक मार्केट्स में सेंटिमेंट और भी इम्प्रूव हो सकता है। तो आई एम नॉट कंसर्न। देखिए, अगर आपको निवेश करना है तो ऐसा समय आपका फायदा आपको जरूर से देना चाहिए। नो पॉइंट गेटिंग इनटू द मार्केट जब फुल फ्लेज तेजी है। पहले सवाल के जवाब में कहा भी कि 30 सालों में कभी आपने इतना डिसइंटरेस्ट बजट को लेकर नहीं देखा। इनफैक्ट बाजार को लेकर भी काफ़ी लोगों में इंटरेस्ट कम होता हुआ दिख रहा है। वो तो अलग बात है कि एसआईपी वाले लोग पैसा लगा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा मूड माहौल बदलने जैसा, कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट जगाने जैसा, भारतीय बाजारों में तेजी लाने जैसा कोई काम बजट में हो सकता है? ऐसा क्या किया जाए कि बाजार को बजट पसंद आ जाए? वो तो आंसर ऑब्वियस है अनिल जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अगर टैक्सेस कम होते हैं कैपिटल गेन्स के ऊपर, डिविडेंड के ऊपर, कुछ बायबैक में अगर भी हो जाता है, क्योंकि बायबैक के जो टैक्सेशन है वो काफी भारी है और मेरे ख्याल से थोड़े अनफेयर भी है। तो अगर वहां पर कुछ चेंजेस आ जाती है तो सेंटिमेंट इम्प्रूव हो सकता है। इसके अलावा आई थिंक गवर्नमेंट की ओर से वी आर एक्सपेक्टिंग इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन की सेक्टर्स। और हमने देखा है कि ये जो गवर्नमेंट है, इट फॉलोज थ्रू ऑन इट्स बजट। यानी कि अगर कहती है कि डिफेंस में इतना इन्वेस्ट करेगी तो एक्चुअल ऑर्डर फ्लोज डू टेक प्लेस। अगर कहती है कि शिप बिल्डिंग पर इतना इतना खर्चा होगा, इतनी सारी स्कीम्स आएगी, तो ये जो है, जो भी वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए अगर बजट में कहते हैं कि कोई स्पेसिफिक सेक्टर को फोकस देना चाहते हैं,
तो आई थिंक उसकी वजह से डेफिनेटली उस सेक्टर के स्टॉक्स को फायदा हो सकता है, सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकती है। तो आई एम वेरी होपफुल कि यू कुड हैव अ गुड सेक्टोरल प्लेस पोस्ट बजट, लेकिन उसके लिए हमें सुनना पड़ेगा कि कहाँ पर इस समय फोकस गवर्नमेंट का किधर है। इन द पास्ट डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिप बिल्डिंग है, वहाँ पर कई सारी उन्होंने रिलैक्सेशंस दिए हैं, कई सारे उन्होंने एनकरेजमेंट स्टेप भी लिए हैं। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस दिस टाइम। कि एक सवाल मैं उसी पर लेना चाहता हूँ। दुनिया भर में जो इस वक्त माहौल है ग्लोबली तनाव का, साथ ही हमारे जो प्रिय पड़ोसी हैं इतने सारे हैं, उनको देखते हुए जो पिछले 2025 में हमने एक युद्ध भी लड़ा था, क्या लगता है सर डिफेंस पे इस बार बड़ा खर्चा होने की उम्मीद है, एलोकेशन बढ़ने की उम्मीद है, तो फिर सरकार के पास क्या कैपेक्स करने के लिए दूसरी चीज़ों के लिए थोड़े पैसे कम पड़ेंगे? देखिए अनिल जी, आई थिंक जो डिफेंस है ना वो भी काफी वेल अंडरस्टूड, वेल एक्सप्लोर्ड और काफी ओवर रिसर्च सेक्टर है। जितनी भी कंपनियां हैं आई थिंक थोड़ी बहुत ओवर ओनरशिप हो गई है, काफी अच्छा कवरेज भी है, इसलिए सरप्राइज फैक्टर नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर बजट में कोई सरप्राइज फैक्टर आ जाता है ऑन अ स्पेसिफिक सेक्टर जो कि अभी तक निग्लेक्टेड एंड आई डोंट नो विच सेक्टर इट कुड बी, तो शायद इन्वेस्टर्स जहाँ पर अंडरवेट है और थोड़ा अंडर इंटरेस्टेड है, तो वहां पर कुछ एक चमक आ सकती है। बट डिफेंस है तो वहां पर आई थिंक इट इज प्रीटी मच अंडरस्टूड। और अभी जो कंपनीज है दे आर फेयरली रिचली वैल्यूड, और मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स जो है वो अर्निंग्स वॉलेटिलिटी को फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं। और कुछ कुछ डिफेंस कंपनीज जैसे शिप बिल्डिंग कंपनीज है, वहां पर उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन अब स्टैग्नेंट हो गई है। आई एम श्योर इट कैन ग्रो ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 months और सो, लेकिन वी कुड एक्सपेक्ट अर्निंग्स वॉलेटिलिटी और कुछ क्वार्टर्स खराब भी आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से डिफेंस आई थिंक एक कभी सेक्टर ऐसा हो गया, इट इज ओवरऑल वेल अंडरस्टूड। कुछ नए सेक्टर्स आ सकते हैं, और 2026 से 2025 के विनर्स को आप मत देखिए। व्हाट कुड बी द लैगार्ड्स ऑफ 2025 कुड बी द विनर्स ऑफ 2026। ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट आपने ये बताया भी कि जो 2025 में ना चले हों उन सेक्टर से ज़्यादा फोकस करना ठीक रहेगा। एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो ये कि आम तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी पर बड़ा फोकस रहा है, लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के शेयरों में थोड़ा सा ओवर कैपेसिटी होने का या प्रेशर होने का खतरा दिख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो सब्सिडी कम हो जाए, बंद हो जाए आगे चलते हुए। कैसे देख रहे हैं सर बजट के फोकस में रहने वाले ये सेक्टर, इस पर आपका कोई व्यू सर? ये देखिए कई सारे कंसर्न्स आए हैं कि काफी ज्यादा कैपेसिटीज आ रही है इन द रिन्यूएबल सेक्टर। आई एग्री कि कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा बिल्ड हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जितने भी क्वालिटी प्लेयर्स है जैसे कि वारी है या प्रीमियर एनर्जीज है या विक्रम है, दे आर ऑल गोइंग इनटू बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मैंने उससे क्या होता है कि उनकी कैप्टिव जो रॉ मटेरियल्स है वो खुद बनाती है, तो मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। थोड़ी बहुत उनको आई वुड से कंसिस्टेंसी और सिक्योरिटी मिल जाती है एज फार एज रॉ मटेरियल्स आर कंसर्न। तो ये जो रिन्यूएबल सेक्टर है वो ना ही एक ग्रोथ की स्टोरी है बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन। एंड अब जो वैल्यूएशन जिस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं दे आर सिग्निफिकेंटली लोअर, और अर्निंग विजिबिलिटी तो है 2-3 साल के लिए। तो एज अ इन्वेस्टर आई एम रिमेनिंग इन्वेस्टेड इन रिन्यूएबल स्टॉक्स, स्पेशली द गुड क्वालिटी लार्जर वंस। और उसमें थोड़ा बहुत आप अपनी स्ट्रेटेजी बदल सकते हैं। एंड आई एम पर्टिकुलरली पॉजिटिव ऑन ये जो रूफ टॉप सोलर पैनल्स लगाते हैं, वहां पर मेरे ख्याल से प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, बिकॉज अवेयरनेस जाग गई है कि पीपल मस्ट पुट मोर एंड मोर पैनल्स ऑन देयर रूफ्स। और उसमें जो 2-3 कंपनियां जो काफी आई वुड से एक्टिव है, उस पर ध्यान देना चाहिए। एक तो नई लिस्टिंग है, फ्यूजियामा है, दूसरी टाटा पावर है, और तीसरी वारी एनर्जीज है। तो ये जो 3 कंपनियां हैं इन दैट ऑर्डर, उस पर शायद विद इन द रिन्यूएबल स्पेस इनके प्रोस्पेक्ट थोड़े और अच्छे लगते हैं। बेसिकली ये कंज्यूमर बिजनेस है तो इतना आसान नहीं है, और थोड़े बहुत एंट्री बैरियर्स भी है। रिन्यूएबल स्पेस पे आपने राय दी, इसके अलावा और क्या कुछ पसंद है सर आपको निवेश के लिहाज से? देखिए हमने कहा कि जो 2026 के जो लैगार्ड सेक्टर्स थे उसमें आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक लैगार्ड सेक्टर था, और कई सालों से कई क्वार्टर से हमारा व्यू इस सेक्टर पर नेगेटिव था। लेकिन अब हम कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू गो डीपर एंड डीपर कि यहाँ पर कौन से ऐसे शेयर्स है विच कैन आउट परफॉर्म। जो एआई है अगर वो रियलिटी है, अगर वो एक पूरी गेम चेंजर है फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड फॉर सॉफ्टवेयर सर्विसेज, तो डेफिनेटली आज नहीं लेकिन 1-2-3 साल में जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज है उनका बिजनेस जस्ट ऑन एआई में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज में। उदाहरण के तौर पे देना चाहूंगा कि आज की तारीख में टीसीएस के जो आंकड़े आए,
अबाउट 5-6% ऑफ द रेवेन्यूज आर कमिंग फ्रॉम एआई, और वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से 16% के हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रेट्स आ रही है। जब ये फिगर 5% से 15-20% हो सकता है इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स, तो ये एक अर्निंग ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है, और कंपनी और सेक्टर की पीई भी एक्सपैंड हो सकती है, बिकॉज ऑन द होल एआई इज हियर टू स्टे, और इंडिया में ऐसी कोई खास एआई प्ले भी नहीं है। तो आई एम वॉचिंग दैट सेक्टर वेरी क्लोजली, और यहाँ पर जो जो कंपनियां डिस्क्लोज करती है कि उनका एआई रेवेन्यूज का परसेंटेज क्या है और कितनी ग्रोथ रेट्स कितनी है, तो आई थिंक दैट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। तो अच्छे खासे स्टॉक्स आप सिलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन आई वुड से थोड़ा लॉन्ग टर्म प्ले है, इसलिए डो नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स, और 2-3 क्वार्टर्स भी सॉफ्ट नंबर्स, फ्लैटिश नंबर्स आ सकते हैं सेक्टर से। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर एक बताया, जो पिछले साल थोड़ा दबा भी रहा, यहाँ पर अच्छे पैसे बनने की उम्मीद। दीपन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आपसे बात करने में बहुत मज़ा आता है, और बहुत डायरेक्शन भी बाजार का एकदम आप क्लियर कर देते हैं, और निवेश के मौके भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।